हेलो बीपीएससी एस्पेरेंट्स। तो बीपीएससी 69वीं एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि डेली आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाऊंगा। तो आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा संस्कृति एवं कांस्य युगीन सभ्यता से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, ये बिल्कुल सही है। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था, नहीं गाइस, लोहे के औजारों का उपयोग वैदिक उत्तर वैदिक काल से हुआ है, तो इसीलिए ये कथन असत्य है। आगे भी देख लेते हैं सी नंबर क्या कहता है कि इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, बिल्कुल सही। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, सही है, मातृ प्रधान था उस समय। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, ये भी सही है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ये गलत है, क्योंकि वहां पर पूजा होती थी बट मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। डी नंबर में देखते हैं कि इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे, हाँ ये बिल्कुल सही है, तो सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि। तो ऑप्शन देखते हैं, इसके पास नगर योजना की ग्रिड प्रणाली पद्धति थी, सही है। इनकी लिपि बहुत चित्रात्मक थी, ये भी सही है। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, हाँ, क्योंकि ग्रिड प्रणाली यहाँ पर थी तो जल निकास प्रणाली एक विशेष प्रकार की हुआ करती थी हड़प्पा में, तो उपयुक्त में थे, सभी सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जी हाँ, हल का प्रयोग होता था। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से ही की जाती थी, नहीं, क्योंकि सिंचाई के लिए कुएं थे और भी बहुत सारे जल के स्रोत थे। और सी नंबर है कि मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है, हाँ, क्योंकि मोहनजोदड़ो में गीली मिट्टी पर सूती वस्त्र के निशान मिले हैं। और डी नंबर, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जी हाँ, कालीबंगा में पक्की ईंटों के बने इमारत पाए गए हैं। तो 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है। तो सिंधु, ये फैक्ट है। 6 नंबर, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। यह वर्णमाला पर आधारित थी, गलत है। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये सही है। मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है, ये सही है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते थे, हाँ सही है। तो 6 का ए सही आंसर हो जाएगा कि यह वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है। देखिए यहाँ पर चारों सही हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जलवायु परिवर्तन है, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वहाँ पर फसल ही कम होने लगी और इसके कारण वहाँ पर कृषि अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण वहाँ पर किसान अपने खाने के लायक भी अनाज नहीं उत्पादन कर पाते थे, जिसके कारण वहाँ की मानी जाती है कि पूरी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता खत्म हो गई। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे। तो इसका ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में। अब धान्य कोठार का शब्द का अर्थ होता है कि धान की कोठी, जहाँ ऐसी कोठी जहाँ पर धान्य को एकत्र करके रखा जाता था। तो यही तीनों में यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। तो सही आंसर धौलावीरा का। ये जो धौलावीरा है वो भारत में अवस्थित है और ये हड़प्पा के 5 बृहद स्थलों में से दूसरे स्थान पर आता है, जबकि पहले स्थान पर हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी आते हैं। हड़प्पा स्थल कोड दीजिए, उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था। तो सही आंसर मोहनजोदड़ो बी हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो वो अन्नागार थे। 13 नंबर, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो ये लोहा से अपरिचित थे, क्योंकि लोहे का जो आविष्कार किया गया था वो वैदिक काल से किया गया था। और अथर्ववेद में लोहे के हल का आविष्कार एक कृषि इंजीनियर पृथ्वीवैन के द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो कपास सही आंसर है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, तो ये नृत्य करती हुई मूर्ति थी, जो कि आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो धौलावीरा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर, तो वो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम है, रखालदास बनर्जी और दयाराम जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 और 21 में खोजा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो व्यापार था। देखिए, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी, बट मुख्य व्यवसाय व्यापार सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में की गई थी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थे, तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थे। अब इस वीडियो में मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं। 24, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सी सही होगा लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। और 25, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये भी गुजरात में स्थित है, तो 25 का भी सी हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर को एंड किया है, तो मैं कल दूसरे चैप्टर को लेके आता हूँ, ताकि आप सब रिवीजन अच्छे से करें और आने वाले 30 सितंबर को बीपीएससी 69वीं के एग्ज़ाम को फोड़ डालें।